प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग भारतीय संविधान पढ़ने चल रहे हैं। भारतीय संविधान तो हमें सबसे पहले संविधान का मतलब जानना है कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, संवैधानिक शासन का शुरुआत कब हुआ, विश्व में संविधान जो सबसे प्राचीन संविधान किसको बोला जाता है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसे कहा जाता है और संविधान के प्रकार कितने होते हैं। तो इन सब बातों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। संविधान शब्द का मतलब क्या होता है। संविधान शब्द का मतलब होता है कि सम प्लस विधान, यानी सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, यानी सब के लिए जो बराबर कानून बनाए जाते हैं उसे ही संविधान कहा गया है। तो संविधान, तो आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान को परिभाषित कैसे किया गया है। ये परिभाषा आपको बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड परिभाषा है। इसे आप अपने किसी भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, चाहे आप पीसीएस का मेंस लिख रहे हों, चाहे आईएएस का मेंस लिख रहे हों, या जुडिशियल एग्ज़ाम का कोई भी मेंस आप लिख रहे हैं, एपीओ हो, जुडिशियल सर्विस हो, ये परिभाषा आप बिल्कुल बेहिचक लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड परिभाषा है जो कि हमने बनाई हुई है। आप लोग इसको देखिए। संविधान किसे कहते हैं, इसे मैंने पहले ही लिख दिया है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है, संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसमें राज्य और व्यक्ति तथा व्यक्ति व व्यक्ति के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। एक बार दोबारा देखिए। संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसमें राज्य और व्यक्ति, यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्य और व्यक्ति को इन्वर्टेड कामा में दिखाया गया है। इसका मतलब स्टेट और पर्सन के बीच का जो संबंध है उसको संविधान में दिखाया गया है, यानी कि व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति तथा व्यक्ति व व्यक्ति के बीच, यानी कि पर्सन टू पर्सन के रिलेशन को भी दर्शाया गया है। व्यक्ति व व्यक्ति के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है तथा इन सब में बढ़कर सरकार के विविध अंगों यथा कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के बीच भी संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। आप देख रहे हैं कि संविधान की जो परिभाषा है बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये बताती है कि इसमें राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के संबंधों को भी सुनिश्चित किया जा रहा है, यहाँ तक कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच के संबंधों को भी सुनिश्चित किया गया है कि आपस में ये कैसे कार्य करेंगे। कार्यपालिका किस हद तक काम करेगी, विधायिका किस हद तक काम करेगी और न्यायपालिका किस हद तक काम करेगी, ये हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। एक बार हम दोबारा देखते हैं कि संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसमें राज्य और व्यक्ति तथा व्यक्ति व व्यक्ति के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है तथा इन सब में बढ़कर सरकार के विविध अंगों यथा कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के बीच भी संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं कि संविधान को बहुत ही बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है। संविधान का हम लोग मतलब भी समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो संविधान की उत्पत्ति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान की उत्पत्ति ब्रिटेन में मानी जाती है। संविधान की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? संविधान की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन के संविधान को दुनिया के संविधानों का माँ कहा जाता है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो दुनिया के संविधान का माँ कहा जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो संविधान की उत्पत्ति है ब्रिटेन में हुई। आइए हम लोग इसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई। विश्व में सर्वप्रथम संविधान की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को विश्व के समस्त संविधानों की माँ कहा जाता है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसे कहा जाता है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है।
जो कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी कहा जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान जब निर्माण होते समय विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का था, लेकिन वर्ष 2001 में यूगोस्लाविया का जो संविधान है वो बन गया है। तो इसलिए अब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान यूगोस्लाविया के संविधान को माना जाता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि संविधान की उत्पत्ति विश्व में सर्वप्रथम संविधान की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को विश्व के समस्त संविधानों की मां कहा जाता है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, जो कि 1787 के फिलाडेल्फिया के कन्वेंशन में 1787 के फिलाडेल्फिया के कन्वेंशन में अमेरिका का संविधान बना। आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो विशेष प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है। दूसरा प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है कि संविधान की माँ किसे बोला जाता है, तो संविधान की माँ ब्रिटेन के संविधान को बोला जाता है। और तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका के संविधान को, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो कि निर्मित होते समय था वो भारत का था। तो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा संविधान यूगोस्लाविया के संविधान को आप कह सकते हैं। तो संविधान इस प्रकार हमने देखा संविधान के विषय में। यद्यपि संविधान दो प्रकार का होता है, नंबर 1 लिखित संविधान, नंबर 2 अलिखित संविधान, लेकिन उसकी प्रकृति के आधार पर उसके कई भाग बनाए गए हैं। संविधान के प्रकार को हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है कि संविधान की परिभाषा। संविधान को परिभाषित करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको जो ये बताई जा रही है परिभाषा, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो हम देखते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसमें राज्य और व्यक्ति तथा व्यक्ति व व्यक्ति के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है, तथा इन सब में बढ़कर सरकार के विविध अंगों यथा कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के बीच के संबंधों को भी सुनिश्चित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि संविधान की परिभाषा, संविधान की उत्पत्ति, विश्व में संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान और विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व में जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको आज हम लोगों ने इसमें अध्ययन किया। और हाँ, संवैधानिक शासन की शुरुआत कब हुई? संवैधानिक शासन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान, आज हम लोगों ने देखा संविधान की परिभाषा, संविधान की उत्पत्ति। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे संविधान के प्रकार और इससे संबंधित प्रश्न। जय हिंद, जय भारत।